सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। सो जो भी लोग ग्रेजुएट हैं, मतलब उनका बैचलर हो गया है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अपने जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर जो एमएलएज है, एमपीज है, उनके साथ काम करने का, ठीक है, एज अ लैम्प फेलोशिप, एज अ लैम्प फेलो, ठीक है। तो लैम्प फेलो क्या होता है, उसका थोड़ा सा अपन डिटेल देख लेते हैं। So this is a legislative assistant to members of parliament, not MLAs, ठीक है। members of parliament जो अपने MPs है, उनके एज असिस्टेंट आपको काम करने का मौका मिलेगा 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही, मतलब मेरे को तो लगता है कि एक, मतलब अगर मैं ग्रेजुएट होता अभी, ठीक है, तो मैं इस तो बहुत इंटरेस्टेड था इसके अंदर, ठीक है। बट मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हूँ, मेरा बीएससी भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और बीटेक का तो अभी काफी टाइम बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ इस चीज को। बट अगर आप ग्रेजुएट हो एंड आप इंटरेस्टेड हो कि मैं, मतलब एमपीज के साथ काम करूं, मैं जो पार्लियामेंट है उसके अंदर मेरे को काम करने का मौका मिले, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड मेरे को नहीं लगता कि किसी को ऐसा लगता हो कि मैं वहां पे नहीं, मतलब आपको 1 साल को रहने को मिलेगा। वहां पे आपका फेलोशिप भी है, ठीक है। जो स्टाइपन होता है, 20-25 हज़ार रुपए का स्टाइपन है, इसके अंदर सब चीज डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को। एंड आई थिंक बहुत कम लोगों को ये पता होता है, मेरे को भी अभी 5-7 दिन पहले ही पता चला, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ देख रहा हूँ। तो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का जो यूट्यूब चैनल है ये वाला, इसमें मैं विजिट किया था थोड़े दिन पहले, तो मेरे को इसके बारे में पता चला। फिर मैंने वेबसाइट पे आया, फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया, फिर पता चला कि क्या है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड मैं बताऊंगा कि कैसे इसको आपको अप्लाई करना है। सो दिस आर लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लैम। Fellowship is a unique and exciting opportunity for young Indians to learn law making and public policy. अब जैसे कोई भी बंदा जो पब्लिक सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है, लेट सपोज, तो उसके लिए मतलब काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे कैसे लॉज बनते हैं, ठीक है, किस तरीके से, मतलब पब्लिक पॉलिसी पे किस तरीके से रिसर्च होता है, किस तरीके से जो डेटा है कलेक्शन होता है, ठीक, तब जाकर के एक लॉ बनता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों पे जो है वहाँ पे काम करने का आपको मौका मिलेगा। अच्छा, असिस्टेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत बड़ी चीज होती है। सो लैम्प फेलो आर मेंटर्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी, एंड वर्क फुल टाइम विथ assigning MP during a given year, 1 साल का लिए होता है शायद, स्टार्टिंग फ्रॉम मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट टिल द एंड ऑफ द बजट सेशन, ठीक है। मानसून सेशन होता है, बजट सेशन, तो मानसून सेशन से लेकर के बजट सेशन तक जो है आपको काम करने का मौका मिलेगा एज अ असिस्टेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारा चीज हो सकता है, जैसे स्पीच लिखना, जैसे पार्लियामेंट के अंदर स्पीचेज होते हैं, जैसे बजट सेशन में हो गया या फिर मानसून सेशन में हो गया, तो जो मंत्री है, जो मिनिस्टर्स है, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, जैसे आपको ले लो आप एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, तो उनके जो भाषण होते हैं, ठीक है, वो लिखने को, उस पर रिसर्च करने का आपको जो है मौका मिलता है, ऐसा काम करने को आपको जो है पड़ सकता है वहां पे। सो प्राइमरी रोल ऑफ लैम्प फेलो इज टू प्रोवाइड extensive research support to her his MP for their parliamentary work। अब जैसे कोई भी एमपी है, ठीक है, या फिर मिनिस्टर्स है, तो उनके जो पार्लियामेंट के अंदर जो उनका काम है, ठीक है, कि किस तरीके से वो करते हैं, किस तरीके से उनका स्पीच होता है कोई भी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो बोलते हैं कुछ भी, जैसा भी किसान आंदोलन चल रहा था, तो उनका अपना व्यूज होगा। तो उसके अंदर क्या है कि आपको उनके विचारों के अकॉर्डिंग आपको जो है रिसर्च करके उनको स्पीच या फिर उनका जो भी मतलब काम हो सकता है उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो एज अ लैम्प फेलो जो है ये करता है। दिस इंक्लूड्स ड्राफ्टिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस फॉर एमपीज। अब जैसे किसी भी चीज पे क्वेश्चन उठाना हो गया, ठीक है, कि इस तरीके से ना भाई, इस तरीके से, तो आपका जो है ये काम हो सकता है। प्रिपेयरिंग द एमपीज स्पीचेस फॉर 0 आवर डिबेट्स, ठीक है। राइजिंग मैटर ऑफ पब्लिक ड्राफ्टिंग पार्लियामेंट्री क्वेश्चन फॉर एमपी, राइजिंग मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ड्राफ्टिंग प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, ठीक है। बहुत सारा काम हो सकता है, जो भी एमपी का जो भी काम होता है ना, वो आपको करने को मिल सकता है, ठीक है, और मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। इसका ट्रेनिंग होता है 1 साल का। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, लैम्प फेलो इंगेज विद पॉलिसी मेकर, ठीक है। अब जैसे सेशन नहीं चल रहा, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, तो आप जो है पॉलिसी मेकर्स, जो मिनिस्टर्स वगैरह, किस तरीके से जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठते हैं, ठीक है, उनके साथ आपको जो है काम करने का मौका मिलेगा। एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस think tanks, academician from several leading universities and leaders from the diverse public policy institutions through participations in workshops on important policy and development issue। अब जैसे वहाँ पे बहुत सारे जैसे सेमिनार्स हो गए या फिर वर्कशॉप हो गए, इस सभी चीजों में जो आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। लैम्प फेलो also participate in field visiting during the inter session period
फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू द गवर्नेंस एट द ग्राउंड लेवल। जैसे कोई भी विलेज हो गया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसमें भी अगर एमपी वगैरह विजिट करते हैं, उनके साथ आपको जो है मौका मिलेगा विजिट करने का। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे को तो लग रहा है। अगर मैं ग्रेजुएट होता तो मैं जरूर इस चीज को जो है भरता। नेक्स्ट ईयर तो मैं भरूंगा पक्का। देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन चाहिए एंड 25 साल से नीचे होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। लैम्प फेलो इज ओपन टू कैंडिडेट हु आर 25 years of age or below. Candidates must have at least bachelor degree in academics discipline. ऐसा नहीं कोई मास्टर डिग्री करेगा तो उसको जो है एडवांटेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, इसमें प्रॉपर लिखा गया है, ठीक है। ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर लैम्प फेलोशिप, ठीक है। उसके बाद अभी देखो इसको करने के बाद क्या होगा यार। देखो मतलब इस चैनल पे जाना एंड इनको सुनो पहले आप। इन्होंने ये 2018 बैच के साथ लैम्प फेलोशिप कर रहा है, ठीक है। इनको सुनो। My journey in public policy actually began a couple of years before the LAMP. My ये भी journey क्या है, ये देखो पब्लिक पॉलिसी मैनेजर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया एट अ टेक कंपनी, ठीक है। लैम्प फेलोशिप मिलने My के बाद journey ही in public मतलब होगा। policy actually began a couple of years before the LAMP fellowship program, but I can tell 14-15 you बैच without में a doubt that the program definitely helped in going further ahead in the public policy sector. Right after the program, I decided to work with a member of parliament, and then after that, I decided to specialize in the tech policy sector. I currently work in a tech company in its public policy team. I think during the program, one of the things that I cherished the most were the other fellows around me. PRS also gives great guidance as you go along. There is no other program that matches this in terms of what you can learn about the parliament, what you can learn about members of parliament, about procedures, but what you want to do in the policy sector. As काफी this चीजें यार, program ठीक will है। offer मतलब you. आपको जो है So that इसको करने के बाद जो है आपको काफी चीजें जो ऑप्शंस आपके पास खुल जाता है कि आप किसी कंपनी के साथ मतलब एज अ पब्लिक पॉलिसी मेकर, एज अ उनका जो डिसीजन मेकिंग जो टीम होती है उनके साथ काम करने का, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे बीजेपी हो गया या फिर कांग्रेस हो गया, तो उनके जो भी मतलब रिसर्च एनालिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए काम करने का मौका मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इसमें काफी चीजें हमने बात कर लिया। उसके बाद फिर अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा गूगल पे जाकर के LAMP सर्च करना, तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा देख लो इस तरीके से, लेट मी, ठीक है। लैम्प फेलोशिप इस तरीके से सर्च कर लेना गूगल पे सर्च करोगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट है prsindia.org, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट। एंड यहाँ पे आओगे तो ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आप खुद से एक बार पढ़ लेना किस तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। इसमें काफी आपको जो है चीजें करना पड़ेगा, ऐसा आसान नहीं है। 20,000 रुपये का इसका शायद इंटर्न जो है क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, ठीक है, मिलता है ना स्टाइपेंड, हाँ ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, कुछ नहीं करना, अप्लाई हियर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जाकर के अप्लाई नाउ, उसके बाद ये खुल जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या है, काफी चीजें जो है भरना पड़ेगा। कैसे बता दिया आपको, जो है 2 टॉपिक मिलेगा और उसके ऊपर जो है आपको एस्से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है बढ़िया से लिखो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप डिटेल में पढ़ना, ठीक है। फॉर्म देखो काफी मतलब जो है इतना आसान नहीं है। अब कई लोगों तो यहाँ पे ही छोड़ के चले जाएंगे कि यार इतना बड़ा फॉर्म है कौन भरेगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है, अगर आप अपने कैरियर के लिए सही में सीरियस हो, तो आपको जो है ये भरना चाहिए, ठीक है। सो लास्ट डेट जो है इसका 17 जनवरी है, तो जितना जल्दी हो सकते हैं आप भर सकते हैं। अब 10 दिन आपके पास टाइम है क्योंकि आज 7 तारीख है। एंड 17 जनवरी 11 बजे तक, 11:45 तक लास्ट डेट है, ठीक है, रात तक। So guys, thank you very much for watching. Have a nice day and please don't forget to subscribe this channel. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, एंड अपने दोस्तों के साथ जो भी ग्रेजुएट है या फिर वो मतलब पब्लिक पॉलिसी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, सिविल सर्विस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दे कैन गो फॉर दिस, ठीक है। उनको काफी एक्सपोजर मिलेगा, काफी चीजें जो है नया सीखने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज के बारे में जानते हो एंड देन फिर आप सर्विस में जाते हो, तो आपको जो है मतलब एक अलग सा फीलिंग आता है, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। So thank you for watching. Have a nice day. Bye. And please don't forget to subscribe this channel. Bye.